किसी गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम था। कहा जाता था कि उस स्थान पर की गई कोई भी सच्चे मन की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। वहां की हवा में ही कुछ ऐसा था, मन शांत हो जाता, आत्मा खुद ब खुद प्रार्थना करने लगती। इसी गांव में दो सहेलियां रहती थीं, स्नेहा और कीर्ति। दोनों बचपन से साथ पली बढ़ी और अब दोनों ही संतान की अभिलाषा लेकर उस आश्रम पहुंची। उन्होंने एक साथ मिलकर आशीर्वाद मांगा, मन से संकल्प लिया कि वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगी। समय बीता और दोनों ने एक एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। स्नेहा का पुत्र बचपन से ही शांत, गंभीर और भक्तिमय स्वभाव का था। उसे ध्यान लगाना, मंदिर जाना और बुजुर्गों से जीवन की बातें सुनना बहुत प्रिय था। वहीं कीर्ति का पुत्र, वो तो जैसे बचपन से ही एक अलग राह पर था, तेज, चंचल, लेकिन साथ ही जिद्दी, झगड़ालू और गैर जिम्मेदार। स्कूल से भाग जाना, दोस्तों के साथ घूमते रहना, दूसरों को परेशान करना, यही उसकी आदतें बन गई थी। कीर्ति अक्सर परेशान हो जाती, सोचती, हम दोनों ने साथ साथ संतान की कामना की थी, एक साथ आशीर्वाद पाया था, फिर हमारी संतानों में इतना अंतर क्यों? एक दिन वह रोती हुई फिर उसी आश्रम पहुंची। वहां बैठे एक वृद्ध साधु ने उसे देखकर मुस्कुराकर पूछा, बेटी, क्या बात है? मन इतना व्यथित क्यों है? कीर्ति ने सब कुछ बता दिया। मैंने और स्नेहा ने साथ में संतान मांगी थी। उसकी संतान तो देवता जैसे गुणों वाली है और मैं रोज सोचती हूं कहां गलती हुई मुझसे। साधु थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, बेटी, गर्भ एक मिट्टी के जैसे होता है। उसमें जैसा बीज बोया जाए और जिस प्रकार से उसकी देखभाल की जाए, वही फल देता है। बेटी, इसका कारण तुम्हारी स्वयं की गर्भवती अवस्था में किया गया कर्म है। जब तुम गर्भवती थी, तब तुम्हारे घर के पीछे चोरों का एक गड्ढा था। वे चोरी का माल बेचकर जो भोजन का प्रबंध करते थे, उसी भोजन का सेवन तुम्हारे घर में होता था। उस अपवित्र भोजन का प्रभाव तुम्हारी संतान पर पड़ा। जबकि स्नेहा का घर मंदिर के निकट था, गर्भावस्था में भी वह अधिकतर समय भजन कीर्तन में व्यतीत करती थी, इसलिए उसकी संतान में और भक्ति के गुण विकसित हुए। गर्भ में बच्चा सिर्फ मां के शरीर से नहीं बनता, वह मां के विचारों, भावनाओं और कर्मों से आकार लेता है। कीर्ति की आंखों में आंसू थे। अब वह समझ चुकी थी कि हर छोटी चीज, हर सोच, हर कर्म, हर भोजन, उसका असर आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। मां बनना केवल जन्म देना नहीं, बल्कि चरित्र और भविष्य गढ़ना भी है।